टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ये एक और टूरिज्म स्पॉट एक मॉडर्न वे में बनाया गया ताकि लोगों को सारी फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जा सके। जैसे अगर कोई बाहर से आता है, पाकिस्तान से बाहर से भी और जनरली भी साहिवाल के बाहर से भी, तो उनके लिए आसान होगा। इवन एयरपोर्ट से आपको यहाँ तक आने की भी फैसिलिटी दी जाती है। यहाँ पे जो ज़्यादातर दरख्त और पौधे मौजूद हैं वो बेसिकली इंपोर्ट कराए गए हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से। ना सिर्फ यहाँ पे पौधे और दरख्त वगैरह हैं, इनफैक्ट यू कुड सी इट बाय बैक एज वेल, बहुत सारे मुख्तलिफ किस्मों के यहाँ पे जानवर भी हैं, परिंदे भी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। चूँकि इसका नाम ही है आयरिस इको रिजॉर्ट, तो बेसिकली एक इकोसिस्टम को मेंटेन किया गया बड़े अच्छे तरीके से। और जू भी है एक्चुअली यहाँ पे, एंड इट्स काइंड ऑफ अ रिक्रिएशनल स्पॉट। यू कुड कम एंजॉय सिट, और इनफैक्ट पिकनिक स्पॉट भी है, तो आप अपनी फैमिली के साथ आके यहाँ पे पिकनिक भी बना सकते हैं। अच्छा, ये रिजॉर्ट बनाया क्यों गया है? बेसिकली यहाँ पे मौजूद है हड़प्पा वादी सिंध की तहजीब, जो कि एक मेजर टूरिज्म अट्रैक्शन है। तो वहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ये एक और टूरिज्म स्पॉट एक मॉडर्न वे में बनाया गया ताकि लोगों को सारी फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जा सके। जैसे अगर कोई बाहर से आता है, पाकिस्तान से बाहर से भी और जनरली भी साहिवाल के बाहर से भी, तो उनके लिए आसान होगा। इवन एयरपोर्ट से आपको यहाँ तक आने की भी फैसिलिटी दी जाती है, आगे फिर हड़प्पा लेके जाने तक की भी फैसिलिटी यहाँ पे दी जाती है। सो दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव यहाँ की टूरिज्म को, पाकिस्तान की टूरिज्म को एक तो प्रमोट करने के लिए, और जनरली भी कि हम जो अपनी एक इतनी पुरानी तहजीब है उसको भी लोगों को दिखा सकें, उसके लिए दैट्स अ ह्यूज इनिशिएटिव। और मुझे तो बहुत मज़ा आया इस रिजॉर्ट में। तो अभी आगे चलते हैं, आगे चल के वी हैव समथिंग एल्स फॉर यू इन साहिवाल एज वेल। चल के आपको मैं वो दिखाती हूँ, लेट्स गो। मैं इस वक्त साहिवाल क्लब में मौजूद हूँ, तो आई थॉट आपको दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने साहिवाल आना है तो डेफिनेटली आपने कहीं रहना तो है। तो मेरे साथ इस वक्त मियाँ अंजुम हबीब साहब मौजूद हैं, जो कि साहिवाल क्लब के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो इनसे पूछते हैं क्लब के हवाले से, सो दैट आपको थोड़ा सा मज़ीद अच्छे तरीके से, एक बेहतर तरीके से आइडिया हो जाए व्हेनेवर यू विल बी कमिंग टू साहिवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले तो मुझे क्लब की हिस्ट्री के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। ये साहिवाल क्लब 108 साल पुराना क्लब अच्छा है। ये 1914 में बना था क्लब। शहर के बीचों बीच 15 एकड़ इसका जो है एरिया है। अच्छा, इट्स ऑल लश ग्रीन, लॉट ऑफ फैसिलिटीज, स्पोर्ट्स और वेल मेंटेन्ड। और लोग साहिवाल के लोगों के लिए ये एक बहुत कह लें नेमत है। इट्स अ ब्लेसिंग कि इतना अच्छा क्लब, और पाकिस्तान पंजाब के ख़ास तौर पे ये पुराने तरीन क्लब्स में है जहाँ बहुत सारी इंडोर आउटडोर फैसिलिटीज। सर थोड़ा सा फिर अब फैसिलिटीज़ के हवाले से बताते चलें सबको। हमारे यहाँ टेनिस है, 10 ग्रासी लॉन है। अच्छा जी, और एक जो है सीमेंटेड कोर्ट है,
ठीक है। तो ग्रासी लॉन मेंटेन करना, पाकिस्तान में बहुत कम क्लब्स में ग्रासी लॉन मिलेंगे और मेरा तो क्लेम है कि आवर लॉन्स आर द बेस्ट मेंटेन्ड लॉन्स इन पंजाब। वाह, कि आपको लाहौर में या इस्लामाबाद में भी इतने अच्छे ग्रासी लॉन नहीं मिलेंगे। वी आर मेंटेनिंग दैट ट्रेडिशन, बड़ी मेहनत करते हैं उस पर। और टेनिस भी अगर देखी जाए कि पंजाब में क्लब लेवल की टेनिस में साहिवाल में हमेशा से बड़ी अच्छी टेनिस रही है। अच्छा। और टेनिस के अलावा हमारे पास बैडमिंटन है इंडोर और स्क्वाश है। स्क्वाश कोर्ट बॉल के हम नया बना रहे हैं, बड़ा अच्छा स्टेट ऑफ द आर्ट इंशाल्लाह बनेगा। और टेबल टेनिस है, हमारे पास 1 किलोमीटर लंबा जॉगिंग ट्रैक या वॉकिंग ट्रैक है। लॉन्स हैं खेलने के लिए, हमने बच्चों के या फन क्रिकेट के लिए भी ग्राउंड है। अच्छा। फुटबॉल भी है, स्विमिंग पूल है हमारा। और हमारे स्विमिंग पूल की स्पेशलिटी ये है कि द ओनली पूल इन पाकिस्तान के जिसका 100% पानी रोज़ाना चेंज किया जाता है। अच्छा, वाह। नॉर्मली क्लब्स में या कहीं भी होटल्स वगैरह में, बड़े होटल्स में जहाँ स्विमिंग पूल होते हैं तो वहाँ तो वो फिल्ट्रेशन प्लांट वगैरह लगा के साल 2-2 साल एक ही पानी चलाया जाता है। लेकिन हम डेली फ्रेश वाटर जो है वो उसका फिल करते हैं उसको और 100% चेंज करते हैं। तो इसके अलावा क्लब में बैठने के लिए बिलियर्ड्स है, खेलने के लिए स्क्वाश, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, नेम फैसिलिटी। एक गोल्फ नहीं है हमारे पास, वो यहाँ चूँकि खेलने वाला कोई नहीं, अदरवाइज सारी फैसिलिटीज हैं। व्हाट एल्स यू नीड ऑब्वियसली। असल अगर कोई बाहर से आता है, यानी कि साहिवाल के बाहर से, तो उनके लिए क्या रहने के हवाले से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें ताकि उनको मेजर ये प्रॉब्लम होता है जब भी कोई शहर से बाहर है तो उनके लिए वो भी आसान रहे। हाँ, हमारे पास गेस्ट हाउस है जी जिसमें 8 स्वीट हैं और बड़ी पीसफुल एनवायरनमेंट है जिसमें आपको किसी किस्म का कोई शोर, कोई पोल्यूशन, ना नॉइज़ पोल्यूशन है ना एयर पोल्यूशन है, वो मिलती है। और फिर सबसे बड़ी चीज़ जो हमें दूसरे गेस्ट हाउसेज या होटल से जो कह ले कि मुनफरिद है हमारे यहाँ, वो ये कि वी ऑफर ऑल क्लब फैसिलिटीज़ टू आवर गेस्ट्स। अच्छा। कि वो जो गेस्ट हमारे पास ठहरता है, वो स्विमिंग करना चाहे, वो टेनिस खेलना चाहे, वो बैडमिंटन खेलना चाहे, वॉक करना चाहे, द क्लब इज हिज। अच्छा, तो दैट्स रियली नाइस। वो जैसे चाहें क्लब को एंजॉय कर सकते हैं। कॉमनली वैसे ऐसे नहीं होता है कि अगर जी, गेस्ट ऐसे नहीं होता है। अगर जब सिर्फ गेस्ट आ रहे हैं तो जस्ट वो विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज उनको अपने फैसिलिटीज सारी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जो है ये फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, सही होगा। सर मुझे साहिवाल के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि अगर कोई साहिवाल आना चाहता है तो क्या खास रीजन है ऐसी कि वो साहिवाल आके विजिट करें, क्योंकि आपका शहर है, आप रहते हैं, तो आपसे बेहतर तो कोई नहीं जानता। हिस्टोरिकली साहिवाल जो है ना जी, ये अगर इसको पाकिस्तान में या इस बल्कि सब कॉन्टिनेंट में या दुनिया में मैं कहता हूँ कि सबसे जो ओल्ड सिविलाइजेशन है उसको हड़प्पाई सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो हड़प्पा इज इन साहिवाल, सबसे बड़ी अट्रैक्शन तो वो है। उसके बाद ये कि साहिवाल इज़ अ वेरी ग्रीन सिटी, एग्रीकल्चर डिवीजन है, डिस्ट्रिक्ट है। पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पोटैटो, मेज़, वीट, ये मेन क्रॉप्स हैं हमारी, वो साहिवाल में पैदा की जाती हैं। और सबसे बढ़कर बवाल साहिवाल के लोग बहुत अच्छे हैं। That's really nice। इसके लिए तो आपको आना पड़ेगा, आगे पता चलेगा आपको। जी बिल्कुल। I say कि everybody must experience साहिवाल। हाँ, absolutely। I say that as well। पूरा दिन यहाँ पे रहने के बाद ना I have the same thought। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। It was really nice talking to you and thank you so much इतने अच्छे से बताने के लिए। मखनी कढ़ाई एक ऐसी डिश है जो कि पूरे पाकिस्तान में बनाई जाती है, बल्कि हर घर में स्पेशली बनाई जाती है, ख़ास तौर पे जब कोई मेहमान आता है। लेकिन डू यू नो दैट साहिवाल वो जगह है जहाँ से इस डिश का आगाज़ हुआ था। और मैं इस वक्त उसी रेस्टोरेंट में मौजूद हूँ जिसका नाम है बुलबुल रेस्टोरेंट।
ये वो रेस्टोरेंट है जहाँ से मखनी कढ़ाई का ओरिजिन है। तो अगर आई कुड टेल यू कि बेसिकली मखनी कढ़ाई आई कहाँ से है, तो मेरे साथ इस वक्त तंजीलुर रहमान मौजूद है जो कि इस रेस्टोरेंट के ओनर है। तो उनसे चल के पूछते हैं मखनी कढ़ाई की जो हिस्ट्री है ना उसके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, पहले तो आप मुझे रेस्टोरेंट की हिस्ट्री बताएं ना कि ये कितना पुराना है। ये 1914 से तकरीबन चल रहा है। 1914 से। 1914 से चल रहा है। और ये मखनी डिश भी तभी से चल रही है? नहीं, पहले ये सादा होटल था, उसके बाद ये सन 1980 या 70 के राउंड बोर्ड हुआ है। अच्छा अच्छा। मक्खन से आई है। हमारे यानी कि मेरे चाचू हैं हाजी आशिक, तो उन्होंने रेसिपी है, उनकी रेसिपी है। आपके चाचू की रेसिपी है? पहले वो खुद यानी कि कढ़ाइयाँ वगैरह बनाते थे, उसके अच्छा। बाद अब से काम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि ये बेसिकली आइडिया कहाँ से आया? ये साहिवाल शहर दूध मक्खन दही वगैरह के साथ से मशहूर है, इसी हाँ जी। वजह से मक्खन वाली कढ़ाई यहाँ पे तैयार है। अच्छा, नाइस, बनता है, लॉजिक बनता है। अच्छा मुझे बताएं, चूँकि ये काफ़ी एक फेमस जगह है, साहिवाल में जितने रहने वाले हैं, जितने आते हैं साहिवाल से, इस जगह का खाने के वाले से लाजमी नाम देते हैं। जी जी। तो मुझे बताएं कि हमारे वैसे बेसिकली 2 होटल है, एक ये पुराना होटल है। अच्छा। अब हम लोगों ने नया होटल भी बनाया है, वो चौक पाकपतन में है। अच्छा, तो मुझे बताएं कि लोगों का क्या रिस्पांस होता है जब वो यहाँ पे आ रहे होते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि ये बेसिकली जगह है जहाँ से मखनी कढ़ाई शुरू हुई? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। हमारी कढ़ाई पूरे पाकिस्तान में और बाहर भी हम लोग पार्सल करवा के देते हैं। अच्छा, बाहर पार्सल कराते हैं? जी जी। सही पहुँच जाती है? हाँ जी, पैक करके देते हैं। वाह वाह वाह,